नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो डायल 112 जुर्म के खिलाफ जंग। स्पेशल बुलेटिन में दिखाएंगे आपको सावधान करने वाली खबरें। अपराध की दुनिया से जुड़ी खबर से करेंगे खबरदार। हम आपको करेंगे हर जुर्म से सावधान, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बहराइच गोलीकांड में पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया है। बहराइच के गुनहगारों पर पुलिस की गोली चली है। अपराधियों की धरपकड़ को तेज करते हुए पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की। बहराइच और नेपाल सीमा के पास 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया और इस तरह पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने 3 नामजद सरफराज, मोहम्मद फहीम, अब्दुल हमीद समेत अफजल और मोहम्मद तालिब को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली इलाके में हांडा बसेरी नहर के पास हुआ। आरोपियों के पास से मर्डर में इस्तेमाल गन भी बरामद हुई है। अब एनकाउंटर के बाद पुलिस एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इन आरोपियों पर एनएसए लगाकर गैंगस्टर एक्ट में शिकंजा कसने जा रही है। वो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो मारपीट हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसको लेके बाद में इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। और आज जो है उस जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, के घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। तो प्रशांत कुमार यहां पर जानकारी दे रहे थे जिस तरीके से बहराइच में एनकाउंटर हुआ उस पर। बहराइच में हुई हिंसा और रामगोपाल मर्डर केस में गुरुवार को पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना में मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब के घायल होने की खबर है, जबकि 3 अन्य आरोपी भी अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस पर हमला, आरोपियों का एनकाउंटर। हथियार बरामदगी के लिए ले गई थी पुलिस। आरोपियों ने पुलिस पर चला दी गोली। जवाबी फायरिंग में घायल हुए सरफराज और तालिब। ये तस्वीरें सरफराज और तालिब की हैं। दोनों को इलाज के लिए बहराइच के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 अक्टूबर को बहराइच में हुई हिंसा में पुलिस इन आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को सरफराज और तालिब ने अन्य साथियों के साथ मिलकर नानपारा में पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। घटना उस वक्त हुई जब पुलिस हथियार बरामदगी के लिए दोनों को मौके पर लेकर पहुंची थी। जवाबी कार्रवाई हुई तो दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। 13 अक्टूबर को बहराइच के महराजगंज इलाके में हुए बवाल के दौरान रामगोपाल की हत्या के आरोप में पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया था। फिलहाल दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है
और थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब नेपाल भागने की फिराक में थे। एनकाउंटर के दौरान सरफराज और तालिब के अलावा मोहम्मद फहीम, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? आरोपियों ने पहले से हथियार छिपा कर रखे थे। पुलिस जैसे ही हथियार बरामदगी के लिए पहुंची तो वहां रखे हथियारों से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने रामगोपाल के मर्डर में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहाँ लगी? किसी जी अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। एनकाउंटर की सूचना बहराइच से लखनऊ तक तेजी से फैल गई। बहराइच में महाराजगंज से लेकर स्थानीय अस्पताल और जिला अस्पताल तक भारी पुलिस फोर्स और अधिकारी मौजूद है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आगे भी बड़ा एक्शन जारी रहेगा। 13 अक्टूबर की शाम को मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हुई थी। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें 6 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 सरफराज उर्फ रिंकू और तालिब को गोली लगी है। वृंदा शुक्ला ने कहा है जो भी इसमें अभियुक्त हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, बहराइच। बहराइच के बवालियों की आज रूह तक कांप गई जब पुलिस पर फायरिंग के दौरान हत्यारे जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए। पुलिस के एक्शन की डोज ऐसी थी कि हत्यारे माफी मांगने लगे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कब क्या हुआ और अब तक कितने आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई है। हम लोग तो गोली चला दी पुलिस के ऊपर। सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। तो देखा आपने कैसे बहराइच के बवालियों की रूह कांप गई। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। रामगोपाल मिश्रा के हत्यारे पुलिस पर भी फायर झोंकने लगे, लेकिन यहाँ हत्यारों का दांव उल्टा पड़ गया और नतीजा आपके सामने है। एक्शन की डोज ऐसी है कि हत्यारे माफी मांगने लगे। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। वो प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इस एनकाउंटर की टाइमलाइन भी बताते हैं कि कैसे और कब क्या हुआ। 17 अक्टूबर दोपहर 12:10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। दोपहर 2 बजे हथियार बरामदगी के लिए पुलिस रवाना हुई। दोपहर 2:50 पर आरोपियों को लेकर बहराइच पुलिस नानपारा पहुंची। दोपहर 3:20 पर आरोपियों ने पुलिस पर गोली चलाई। दोपहर 3:20 पर जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालिब को गोली लगी। दोपहर 3:50 पर पुलिस घायल बदमाशों को अस्पताल लेकर पहुंची। शाम 4 बजे अस्पताल के बाहर भारी पुलिस फोर्स लगाई गई। शाम 4:30 बजे
एसपी वृंदा शुक्ला अस्पताल पहुंची। शाम 5 बजे घायल आरोपियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हिरासत के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जिस असलहे से उस दिन फायर हुआ था हिंसा के दौरान, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, वो असलहा रुपैडिया रोड पे छिपा के रखा है। पुलिस जब सरफराज और तालिब को लेके गई असलहा बरामदगी के लिए, तब वहाँ पे लोडेड रखा असलहा से उन्होंने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई हुई। पुलिस की कार्रवाई में तालिब और सरफराज उर्फ रिंकू के पैर में गोली लगी, जिनको घायल अवस्था में नानपारा सीएससी ले जाया गया। बहराइच हत्याकांड के 5वें दिन 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन 5 आरोपियों के बारे में भी आपको बता देते हैं कि किस आरोपी का क्या गुनाह है। मोहम्मद सरफराज एनकाउंटर में जख्मी, मर्डर का मुख्य आरोपी। अब्दुल हमीद गिरफ्तार, उपद्रव का आरोपी। मोहम्मद तालिब एनकाउंटर में जख्मी, मर्डर का आरोपी। मोहम्मद फहीम गिरफ्तार, उपद्रव का आरोपी। मोहम्मद अफजल गिरफ्तार, उपद्रव का आरोपी। जो नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके और इसके साथ ही बहराइच हिंसा में अब तक कुल 55 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में कुल 11 एफआईआर दर्ज कराई गई है। 13 अक्टूबर को हुई हिंसा, आगजनी और गोलीकांड के सभी 6 आरोपियों को बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया है कि सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी के खिलाफ रासुका गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होगी। अगर जिनकी प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी निकली तो उस पर बुलडोजर भी कार्रवाई होगी। पूरा मामला 13 अक्टूबर रविवार शाम का है, जब बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। इसमें रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। मंगलवार और बुधवार को जिले में शांति रही। गुरुवार को महाराजगंज इलाके में इंटरनेट बहाल कर दिया गया। वहीं हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सीएम योगी ने मामले में कड़े एक्शन का भरोसा जताया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूं तो पति पत्नी में नोकझोंक नई बात नहीं है, लेकिन बिजनौर में एक पति इस बात से आग बबूला हो गया क्योंकि उसकी पत्नी मायके चली गई। बात इतनी बढ़ गई कि ससुराल पहुंचकर इस सिरफिरे पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया। जिसने भी सुना दंग रह गया। देखिए रिपोर्ट। पत्नी गई मायके तो आग बबूला हुआ पति। प्रेम विवाह करने वाला पति बन गया कातिल। लव मैरिज और सनसनीखेज मर्डर। बिजनौर के अगरी इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना का कारण सुनेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गौरव ने अपनी पत्नी दिव्यांशी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। दरअसल दिव्यांशी और गौरव के बीच अनबन चल रही थी और इसी वजह से दिव्यांशी मायके चली गई। यही बात पति को नागवार गुजरी और उसने पत्नी दिव्यांशी की हत्या कर दी। गौरव हाल ही में एक आपराधिक केस में जमानत के बाद जेल से छूट कर आया था। गौरव पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना क्षेत्र कोतवाली के अगरी गांव की घटना है। यहाँ की रहने वाली महिला है। इनकी 3 साल पहले शादी मंडावर में इनामपुरा के रहने वाले लड़के गौरव से हुई थी। आज ही वो इनको सुबह नोएडा से लेके आया था घर में और किसी बात पर इनमें बहस हुई तो उसने चाकू मारा इनको, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। घटना बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव अगरी की है। यहाँ रहने वाले रणधीर की 22 वर्षीय बेटी दिव्यांशी ने करीब 2 साल पहले मंडावर थाना क्षेत्र के इनामपुरा के रहने वाले गौरव के साथ प्रेम विवाह किया था। कुछ दिनों से दिव्यांशी अपने मायके में रह रही थी। देर रात दिव्यांशी का पति शराब के नशे में अपने ससुराल पहुंचा। इस दौरान किसी बात को लेकर पत्नी से बहस हो गई। पिटाई के बाद आरोपी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर दिव्यांशी पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि आरोपी गौरव अपराधी किस्म का शख्स है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई है। अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, तो फिजिकल एविडेंस वो उठाए जा रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा और अभी अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लव मैरिज के बाद दिव्यांशी और गौरव के बीच रिश्ते कुछ ही समय तक सामान्य रहे। पति पत्नी के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी रूप में बदल गया। बहरहाल पहले प्रेम और फिर शादी के बाद इस लव स्टोरी का द एंड हो गया है। पुलिस आरोपी गौरव की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। बिजनौर से न्यूज़ 18 के लिए शिवोम शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर में एक शख्स की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने गए एक शख्स की शिकायत पर उसके पति से कर दी। उसका अपमान हुआ तो आरोपी ने इसे दिल पर ले लिया। बस फिर क्या था, ये रंजिश कत्ल की घटना तक पहुंच गई। इश्क, शिकायत और अपमान के बदले की ये कहानी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमीरपुर में जरिया थाना क्षेत्र के पवई गांव में निजी नलकूप के हौज में मिले शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है। घटना के सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 अक्टूबर की रात हुई घटना के आरोप में पुलिस ने सुशील राजपूत, अस्पेंद्र और हरिश्चंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सुशील से प्रदीप की रंजिश चल रही थी और यही रंजिश प्रदीप के लिए कत्ल की वजह बन गई। घटना के बाद परिजन हैरान थे, परेशान थे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते प्रदीप का मर्डर कर दिया गया। किराना की दुकान है मैं जरिया में ताने के सामने। और सुबह गए कह रहे अच्छे वाले आते, पापा से कह रहे थे गेट टूट गए, पापा हम गेट पके मन लगा ले हम कारीगर के गेट सुधरवा दे। उसके बाद से नहीं आ पाता। आपको कब जानकारी हुई? रात में जब पापा को खाना दे के उसके बाद से हमें पापा के यहाँ लेटे थे। हमें परेशान कर रहे थे तो हम पापा के यहाँ आ गए। 8 अक्टूबर को पवई गांव में भूप सिंह राजपूत के नलकूप के हौज में प्रदीप की लाश मिली थी। पिता की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि गांव के ही आरोपी सुशील से प्रदीप का विवाद हुआ था। सुशील का गांव की ही एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक बार जब वो महिला के घर में उससे मिलने गया तो प्रदीप ने ये बात उसके पति को बता दी। तब उसे छत से कूदकर भागना पड़ा। इसी अपमान का बदला लेने के लिए प्रदीप की हत्या की साजिश रच दी। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक घटना के दिन सुबह से सुशील ने शराब पीनी शुरू कर दी थी और गुस्से में अपना मोबाइल भी तोड़ दिया था। बाद में प्रदीप, सुशील, अस्पेंद्र और हरिश्चंद्र जुआ खेलने लगे, जिसमें सुशील 1500 रुपए हार गया। आरोप है कि प्रदीप ने सुशील को गाली देते हुए बेइज्जत किया और एक थप्पड़ भी मार दिया। सुशील ने पहले से ही बदला लेने की ठान रखा था और ताजा विवाद ने आग में घी डालने का काम कर दिया। सुशील ने डंडे प्रदीप के सर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। लाश को घसीटकर नलकूप में ले गए और हौज में फेंक दिया। फिलहाल अब तीनों आरोपी सलाखों के पीछे है। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जब साक्ष्य संकलन किया गया तो 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। वो इस प्रकार से हैं: सुशील राजपूत पुत्र विनोद कुमार, अस्पेंद्र उर्फ अप्पू पुत्र राधेश्याम, हरिश्चंद्र पुत्र लल्लू। ये सभी निवासीगण हैं पवई थाना जरिया के। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि आपसी विवाद और नशे इत्यादि के कारण उन्होंने प्रदीप गुप्ता की हत्या कर दी तथा इसमें जो अभियुक्त सुशील राजपूत हैं उनसे प्रदीप गुप्ता की आपसी काफी दिनों से रंजिश भी चल रही थी। पहले इश्कबाजी में हुई बदनामी और फिर जुए के विवाद में थप्पड़ का अपमान हमीरपुर में हुए कत्ल की वजह बन गया। बहरहाल कई दिनों तक पुलिस भी इस मामले में सुराग तलाशती रही और आखिरकार घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट।
चंदौली में गंदा पानी बहाने का विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। बहस और विवाद के बीच एक शख्स की जान चली गई। घटना के बारे में जिसने भी सुना वो सहम गया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। ये तस्वीरें चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जलीलपुर की हैं। महिलाएं हंगामा कर रही हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती ये बता रही है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। दरअसल जलीलपुर नई बस्ती में पानी बहाने के विवाद में बुधवार की रात दो पक्ष आमने सामने आ गए। लोगों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 35 साल का शाहिद गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद लोगों ने उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। मुगलसराय थाना क्षेत्र के जलीलपुर नई बस्ती में नाली के पानी के निकास को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद की परिणति मारपीट में हो गई, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति को चोट लगी और उनके परिजनों द्वारा उनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल और फिर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जलीलपुर नई बस्ती में पानी निकासी की समस्या काफी पुरानी है। क्षेत्र के लोग लंबे समय से इससे जूझ रहे हैं। बुधवार की रात लगभग 8 बजे पानी बहाने को लेकर दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। आरोप है कि पहले दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं। इस बीच एक पक्ष के कुछ युवक मौके पर आ गए और दूसरे पक्ष के शाहिद की पिटाई कर दी और अस्पताल में उसकी जान चली गई। मामला दो समुदाय के बीच जुड़ा होने की वजह से मौके पर शांतिपूर्ण तनाव है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और 2 प्लाटून पीएसी तैनात है। घटना के सिलसिले में 6 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मौके पर शांति कायम है। तत्काल पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई। पीड़ित पक्ष के द्वारा एफआईआर लिखाई गई और इसके पश्चात हम लोगों ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मामूली विवाद में हुई घटना ने चंदौली में विकराल रूप ले लिया। एक शख्स की जान चली गई और पुलिस को हालात काबू करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस छानबीन कर रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। तस्वीरें देखिए, ये वही पानी है जिसकी वजह से जो गिराने को लेकर के विवाद चल रहा था और ये वो आमने सामने घर हैं। ये मिश्रित आबादी का ये इलाका है। आमने सामने ये घर हैं जहाँ पर ये विवाद हुआ था। ये मौके पर कल से ही भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। हम अपने साथी से कहेंगे कि तस्वीरों में दिखाएं कि ये इस इलाके में अभी भी कल रात से भीड़ जुटी हुई है और लोग मौके पर ही मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि पूरे मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और इस बात को लेकर के इंश्योर किया जा रहा है कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम रहे। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी।